साथियों, मैं आपका अपना मनोज भैया हाजिर हूँ आप सभी के सामने 30 जून थर्ड शिफ्ट का आर्मी जीडी का जो पेपर का एनालिसिस लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इजी आ रहा है। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। थर्ड शिफ्ट में जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया था कि वही फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट का भी जो एग्जाम, और उसके बाद ये थर्ड शिफ्ट का एग्जाम मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। लेकिन जब फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम देखा था, एग्जाम को देखकर बिल्कुल पता चल गया था कि भाई सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैसा आने वाला है। बिल्कुल ही इजी, बिल्कुल ही हलवा यहाँ पर आया है। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, जिन साथियों ने हमें बताया है किस तरीके से यहाँ पर पेपर आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ भाई जीएस का एनालिसिस। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा। जीएस का रीजनिंग, मैथ और आपकी साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएस का एनालिसिस लेके आ चुके हैं टारगेट वाला सुनील चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जीएस में बता दूं किस तरीके क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन बना था वो बना था आपका एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब था है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना था। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं एयरफोर्स डे जितने भी ये भाई एयरफोर्स से एक क्वेश्चन जरूर बनना है। एयरफोर्स से जरूर क्वेश्चन बनना है एक, क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट में भी हमें देखने को मिला, और यहाँ पर ये थर्ड शिफ्ट में भी, और आपके भाई सेकंड शिफ्ट में भी, तीनों शिफ्टों में एयरफोर्स से क्वेश्चन देखने को मिला है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर स्वतंत्रता भारत के पहले चीफ कमांडर कौन थे, तो वो आपके यहाँ पर के एम करियप्पा थे। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका असहयोग आंदोलन, आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था, ये क्वेश्चन आपका आया है। और आपका यहाँ पर नौसेना, ये देखिए भाई नौसेना से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, वो आपका नई दिल्ली में है। और यहाँ पर आपके घूमर नृत्य का संबंध किससे, वो आपका भाई राजस्थान से देखने को मिलेगा। ठीक है, और भाई नृत्य से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नृत्य भी आप एक बार देख लेना। और जैसे ही मैंने बताया भाई सेना से तो भाई जरूर ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कि भाई सेना का एग्जाम है तो भाई एक दो क्वेश्चन आना तो भाई जरूर बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ रहा है। इसके आगे आपके भाई रात्रिकालीन रात्रिकालीन समुद्र के स्थल की ओर चलने वाली हवा कौन सी है, वो आपके यहाँ पर स्थल समीर हवाएं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो आगे क्वेश्चन है वो आपका समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाए जाने पर किसका कानून प्रभावी होगा, तो आपके यहाँ पर संसद का जो कानून है वो आपका प्रभाव होगा। ठीक है, और आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पर राजस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में। झील से यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, ऑल शिफ्टों में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद ही पता चला कि झील से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, झील में ही पूछ सकता है कोई सा भी। और यहाँ पर आर्टिकल का ये क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 37 का संबंध किससे है, वो आपके ये नीति निर्देशक तत्व और आपके नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तक नहीं है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। अब है आपका यहाँ पर शिफ्ट में, अब आगे आपके मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ का यहाँ पर एनालिसिस लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ दोबारा से। मैथ के एनालिसिस में देखा है तो मैथ के भाई इतना हलवा आया है मैथ का पोर्शन की कुछ पूछो ही मत भाई। ये देखो एलसीएम एचसीएम, ये भी हमने फर्स्ट शिफ्ट देखी थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, और भाई उसके बाद आपकी थर्ड शिफ्ट। तीनों शिफ्टों में एलसीएम का एलसीएम का भाई एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है हमें। तीनों शिफ्टों में हमने एलसीएम का एक क्वेश्चन जरूर देखा। ठीक है, और बहुत ही यहाँ पर इजी यानी कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया है। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी करने में। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो बताया गया है, डिफरेंस में डिजिट वगैरह चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट आते हैं करने के बाद उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनको नहीं पता होता है, या वो ध्यान भूल जाते हैं डिजिट क्या आती है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के थे, और यहाँ पर डिट्टो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे जिस तरीके से बताया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका औसत से सेम प्रश्न ही आपको फर्स्ट शिफ्ट में एंड सेकंड शिफ्ट में एंड थर्ड शिफ्ट में, तीनों शिफ्टों में आपको एवरेज से क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। ठीक है, आज की तीनों शिफ्टों में एवरेज से क्वेश्चन देखने जरूर मिला है। एवरेज का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है, सारी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या 1 2 3 4 5 से इसमें भाग कर दो। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आया है इसमें, पहली 7 संख्याओं की का औसत क्या होगा। ठीक है, पहली 7 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है वो आपका 620 का 40%, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है भाई।
620 का 40% पूछा है, 40 अपॉन में आपका 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट आएगी, यहाँ पर 6 दूनी 8 और आपका 6 चौक 24, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ये आ गया अब आपका दूरी से। ठीक है, दूरी यहाँ पर हमें दे रखी है 720 मीटर, और आपका जो टाइम दिया है वो आपका 36 सेकंड दिया है, उसमें चाल पूछा है। इस यहाँ पर आपको चाल बराबर दूरी बट्टे समय का जो फॉर्मूला है उसे लगाकर सिंपल आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ए और बी दे रखी है आपकी, ए का ये दे रखा, बी का ये, और इसमें लाभ दे रखा है इतना। ठीक है, इसमें भी आपको समय और लाभ पूंजी बराबर लगाकर इसके भी निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ब्याज से। भाई ब्याज से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, ब्याज का जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन बनना है ब्याज का, ब्याज से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है जरूर। ठीक है, तीनों शिफ्टों में बना है, फर्स्ट शिफ्ट में भी बना है आपका ब्याज से क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी बना है, और आपका अब थर्ड शिफ्ट में भी ब्याज से क्वेश्चन बना है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट है वो इसमें देखो मिला है कि यहाँ पर दे रखा है, ये आपका ए बराबर ए ने यानी 6 12, और बी का यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 6 का यहाँ पर 78 दे रखा है, इसका देखेंगे तो यहाँ से आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथ का जो क्वेश्चन देखा जाए ओवरऑल तो अच्छा वेटेज है, मतलब मैथ का जो क्वेश्चन है बहुत ही यहाँ पर, इतना तो वही बता सकता हूँ मैं आपको कि एलसीएम के जो क्वेश्चन है वो आपको हर शिफ्ट में लिए देखने को मिलेंगे, एवरेज के भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, और जो आपके ब्याज के क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेशियो वाले मेथड को जरूर पढ़ के जाना है, बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। और आपका जो परसेंटेज वाला है प्रतिशत, उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बनना है। ठीक है, और सिंपल भी क्वेश्चन इससे बनना है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनना है ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 जो क्वेश्चन है वो आया है आपका कि अगर 4 चूड़ी और आपकी 4 अंगूठी 4000 रुपए की हैं, तो भाई 6 चूड़ी और 3 अंगूठी कितनी की होंगी। ठीक है, इसे भी आप निकाल लोगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका यहाँ से आया है, चतुर्भुज यानी कि रोम से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो था आपका 1/2 D1 D2। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का। नेक्स्ट जो है वो आया यहाँ पर आपका 44 सफेद स्विफ्ट और वाइट ब्लैक, इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन कितनी परसेंट कम है, ये सब ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे है आपका, सॉरी ये दोबारा मिस सॉरी दोबारा ये प्रिंट हो गया है, एक ही 2 बार प्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला है, बिल्कुल सिंपल हलवा क्वेश्चन है, इसे भाई मेरे हिसाब से उससे ज्यादा से 3 क्लास का बच्चा है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसमें क्या पूछा है भाई, 18 प्लस में 4 और -6 कितना होगा, ये आपके भैया जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ से, देख लो अब आप ही कि कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई रीजनिंग का एनालिसिस। ठीक है, रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं, ये रीजनिंग के हमारे पास 3 ही क्वेश्चन आ पाए हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई जितने हमें स्टूडेंटों ने बताया है, जिस तरीके से भाइयों ने बताया कि 3% नहीं बता पाए हैं वो, टोटल आपका 50 और लेफ्ट आपका 34 है, इसमें राइट पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और आपका ए एफ के यानी कि 5 5 से बढ़ रहा है, तो आगे वाली संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बरमाला राइट से 7वां लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड से चलेंगे वर्णमाला में, राइट से 7वां कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पर साइंस का एनालिसिस लेके आएगा हूँ। ठीक है, साइंस का आपका किस तरीके से ओवरऑल वेटेज रहा है साइंस का, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलिए आगे। तो वही साइंस में सबसे पहले बता दूंगा कि साइंस में आपके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के बने हैं कि देखो, अलैंगिक। ठीक है, ये क्या अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन से जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, दांतों से और जो अस्थियां हैं उनसे जरूर क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। और देखो फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो है किशोरावस्था से भी क्वेश्चन मिला है हमें। ठीक है, उसे भी आप एक बार देख लेना। और यहाँ पर दांत है ना, जितने भी दांत हैं उनसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनना है। साल लोकन के लोक गति गति से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनना है। आपके फूड चेन से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनना है। ठीक है, और आपको छोटे कण को मिश्रित करके हटाया जाए तो उसकी प्रकृति क्या होगी, इस तरीके से एक क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें शीशे पर अपवर्तन अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन, जाइलम फिलोइम, इनको भी देख लेना भाई, जाइलम फिलोइम ये सभी आपके किस में होते हैं, पेड़ों में। ठीक है, पेड़ों में यानी कि प्लांट में, तो जाइलम फिलोइम ये सब। ठीक है, तो पैर साथी मतलब कि ओवरऑल मैं आपको बताया जाऊँ कि भाई जो आपका जो आर्मी जो आपका जीडी का जो पोर्शन है वो आपका ओवरऑल यहाँ पर मतलब कि मेरे हिसाब से देखा है तो मतलब अच्छा पेपर आया है, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। और तीनों शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस कर लिया है, थर्ड शिफ्ट का मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, फर्स्ट एंड सेकंड का मैं आपके क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा यहाँ पर
अच्छा आपको आर्मी जीडी का पेपर देखने को मिला है, ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उनको आपको जरूर आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।